अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वेबिनार ऑफ फ्लोरेट कमोडिटी सीरीज। हम इस वेबिनार सीरीज में पहले भी 3 वेबिनार्स कर चुके हैं जो हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बेसिक्स सीखे थे। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल प्राइस एक्शन के बारे में सीखा था, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखा था। और आज हम लोगों का उसी वेबिनार का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लाइन और वॉल्यूम को एनालिसिस करना सीखेंगे। वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने पिछले वेबिनार्स में काफ़ी ज़्यादा बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस वगैरह में। आज हम लोग उसको इन डेप्थ देखेंगे और समझेंगे कि वॉल्यूम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ट्रेंड लाइंस पे भी बात करेंगे कि हम लोगों की जो ट्रेंड लाइंस है वो हम लोगों को किस तरह हेल्प कर सकती हैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जिधर हम लोग पहले स्लाइड्स पे उसकी एक थोरेटिकल फॉर्म को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चार्ट्स पे जाके उन्हीं चीज़ों को समझेंगे। अच्छा, आई होप आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन मेरी क्लियर होगी, नज़र आ रही होगी। तो आज हम लोगों का जो वेबिनार है वो है ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। हम लोग इसमें ट्रेंड लाइन को और वॉल्यूम को समझेंगे, सीखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन टूल्स को यूज़ करके किस तरह से अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ फ्लोरेट कमोडिटीज़ में, और हम आज का वेबिनार अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइंस, व्हाट आर ट्रेंड लाइंस? ट्रेंड लाइंस बेसिकली होती क्या हैं? ये बेसिकली आपकी एक लाइंस होती हैं जो आप चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं प्राइजेस को कनेक्ट करने के लिए, और ये जो आपकी प्राइजेस को आप जो कनेक्ट करते हैं, ये आपका ट्रेंड को जो ट्रेंड होता है आपका, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे या करेंसी पे, उसको डिफाइन करता है। अब अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड है तो आपकी जो प्राइसेस हायर लोज बन रहे होंगे, मार्केट ऊपर जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, और उसके जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे उनको कनेक्ट करेंगे, तो वो आपका एक अप ट्रेंड शो करता है। और अगर मार्केट गिर रही है तो ऊपर वाली साइड से आप लोअर हाइस को कनेक्ट करते हैं, ताकि आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर्म हो सके और आपको समझ आ सके कि मार्केट ओवरऑल किधर जाने की पोजीशन में है। साइडवेज मार्केट जो होती है उसमें आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो रेंज बाउंड मार्केट होती है, उसमें आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम पहले भी हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और आने वाले वेबिनार्स में भी हम उस पर और भी बात करेंगे। अब ये देखें, हम लोगों ने ये किधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है कि आप ट्रेंड लाइन को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 1 और 4 और 15 मिनट। यूजली ट्रेंड लाइंस के लिए आप जो होता है वो आप ओवरऑल ट्रेंड अपना डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको चाहिए कि आप जितना हायर टाइम फ्रेम हो उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मतलब 1 और से ऑनवर्ड्स आप अगर कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर ले, इसमें आपके पास हम लोगों ने जो एग्जांपल देखेंगे अभी वो 1 आवर पे भी देख लेंगे, 4 आवर्स पे भी और डेली पे भी। अब इसमें हम लोग अपर ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही, फिर नीचे आई, ये एक इसने लो बना दिया हायर लो, फिर ऊपर गई, फिर एक हायर लो बना दिया। हायर लो मतलब ये वाला जो लो है पिछले वाले से हाई है ना, तो इसलिए हायर लो। अगेन ऊपर गई, तो ये हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये रेड वाली, जिससे डिफाइन हो गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स मिनिमम, आपके 2 से 3 पॉइंट्स टच कर रहे होने चाहिए ट्रेंड लाइन को। अब वो बेशक विक हो या बॉडी हो, जो हम आगे जाके चार्ट्स पे देखेंगे कि किस तरीके से। तो अब अगर हम लोगों ने डाउनवर्ड ट्रेंड देखना है, तो इसी तरह मार्केट नीचे आ रही होगी और हम ऊपर से उसकी एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट शो हो जाएगी। और उसके बाद ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं ट्रेंड लाइन से? अब जैसे हम लोगों ने ये पीछे देखा है, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट आई, नीचे आई, फिर लगा दी, फिर ऊपर गई, यहाँ पर लगा दी, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब इसको हम आगे लॉन्ग लंबा खींच लेंगे। अब मार्केट जब फिर से इस जगह पे आके टकराएगी, तो आप इधर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कंसिडरिंग के मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से है। आपका जो ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आप हैं तो आपकी वो रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, अपर ट्रेंड में है तो आपकी वो एज अ सपोर्ट काम, ट्रेंड लाइन। एंटर ट्रेड आप तब करें जब आपकी ट्रेंड लाइन, अगर रिवर्सल ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक कंटिन्यूशन ट्रेड होती है कि आपकी ट्रेंड लाइन पे मार्केट जा रही है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, आपने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक ऐसे ऐसे मार्केट जा रही है, आपने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। अब मार्केट अगर इस जगह पे आपका ब्रेकआउट दे देती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम किस तरीके का है, तो ये आपकी रिवर्सल ट्रेड हो जाएगी। अब यहाँ से कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है इसी पॉइंट से ऐसे करके, तो आप वहां पर सॉरी, तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाती है, तो ये आपकी कंटिन्यूशन ट्रेड होगी यहाँ पर।
और हम लोगों का जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो ऐसे मार्केट आ रही होती है, नीचे आ रही होती है आपकी, लोअर हाइज बनाती हुई, और हम उस पे इस तरीके से एक ऐसी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। ये आप समझ लें कि ये इधर तक मार्केट आई थी और फिर ये इधर तक इस तरीके से। तो ये आपकी, अब मार्केट में अगर आपने रिवर्सल ट्रेड देखनी है तो यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, इधर कोई ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी, यहाँ पर अगर कोई हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल होगी तो आप उस पर एंट्री लेंगे। या आगे जाके हम लोग अभी चार्ट्स पे भी इसको देखते हैं। अब हम लोगों के पास जो इसी में ही है नेक्स्ट, जो हम लोगों का है टॉपिक आज के वेबिनार का, वो है वॉल्यूम ट्रेडिंग, कि आप वॉल्यूम को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम जो होता है बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक कैंडल में आपकी। अब वो कैंडल बेशक आपकी 5 मिनट की है, 15 मिनट की है, 1 घंटे की है, 4 घंटे की है, डेली की है, अब उस एक कैंडल में कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस एक पीरियड में, वो आपका होता है वॉल्यूम। कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कितने ज्यादा हो रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितने कम होंगे आपका उतना कम होगा। ये बेसिकली मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनकी मेजरमेंट होती है कि मार्केट में कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितने ज्यादा लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। कंफर्म करता है ये प्राइस मूवमेंट सटरेंथ को, कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो मींस के अब आपकी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। हाई वॉल्यूम कन्विक्शन के आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। लो वॉल्यूम इन डिसीजन, लो वॉल्यूम में आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में इतने पार्टिसिपेंट्स ही नहीं होते, इतने नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ही नहीं हो रहे होते, वॉलीटैलिटी नहीं होती मार्केट में, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। ऑल दो आपके सारे इंडिकेटर्स आपको कह रहे होंगे कि आप अपनी पोजीशन लें, बट स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, तो उस जगह पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम को ट्रेड कैसे करते हैं। वॉल्यूम आपकी बेसिकली ट्रेंड ट्रेंड की स्ट्रेंथ होती है, कंफर्म करता है कि आपकी ट्रेंड किस साइड पे मूव कर रहा है। अगर आपका राइजिंग वॉल्यूम है और आपका ट्रेंड भी अपवर्ड है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है, तो मतलब आप लोग बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका राइजिंग वॉल्यूम ऑन सेल ऑफ एंड सेल ऑफ में अगर आपका ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब आपका जो वॉल्यूम है उसमें आपकी सेलिंग पोजीशन जो है वो ज्यादा शो हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अब इसमें आप ब्रेकआउट को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक स्पोर्ट बनाई हुई है आपने, ऐसे आपने कोई एक स्पोर्ट बनाई हुई है और एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है, मार्केट इस तरह मूव कर रही है इसके बीच में। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट पे, मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और इस पॉइंट पे अगर आपका वॉल्यूम लो है तो दैट मीन्स वो फेक आउट है, मतलब वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं होगा। वो यूजली मोस्ट प्रोबेबली वापस मार्केट इधर से रिवर्स हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस आके हिट कर देगी। बट अगर इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम जो है वो हाई है और आपका इधर आपने देखा कि हाई वॉल्यूम की कैंडल ऐसे बन गई है, तो आपकी मार्केट यहाँ से फिर यूजली ऊपर जाने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रेकआउट होता है। वॉल्यूम स्पाइक्स में इंडिकेट रिवर्सल और स्टॉप हंट, जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये आपको एक सपोर्ट है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके बीच में मूव कर रही है, यहाँ पर मार्केट आई, उसने एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक की। अब लोग समझेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को बाइंग की एंट्री लेनी चाहिए, बट वो यूजुअली ये होगा कि आपका एक फेक वॉल्यूम आएगा, स्लो वॉल्यूम होगा, वो एक फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट वापस नीचे आएगी, और यहाँ पर आके आपका स्टॉप लॉस जो है वो हंट कर देगी मार्केट, और आपकी वो लूजिंग ट्रेड बन जाएगी। तो इसमें इस चीज़ का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वॉल्यूम को आप प्राइस एक्शन जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके साथ आप कर सकते हैं। आपकी कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, हम कैंडल स्टिक्स पहले भी थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें डिफाइन कर लिया, बट कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ये आपकी एक कैंडल बन गई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और एक ये आपकी बड़ी कैंडल बन गई, तो ये आपकी इनगल्फिंग कैंडल है क्योंकि इसने पिछली वाली पूरी कैंडल को कवर कर लिया है। अगर हाई वॉल्यूम पे आपको स्पोर्ट पे इस तरह की कोई कैंडल मिले, ये आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस था, इस तरह की आपकी कोई कैंडल बने जिसने आपका बुलिश इनगल्फिंग बनाई और आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर दिया, और नीचे जो वॉल्यूम था आपका वो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, तो ये आपका एक्चुअल ब्रेकआउट होगा और ये आप यहाँ पर आपकी एक कंफर्म ट्रेड बन सकती है। या फिर आपकी जो रिवर्सल कैंडल्स होती हैं, पिन बार हाई वॉल्यूम कैंडल्स जो होती हैं, आप उनको देखें। ये जिस तरह ये वाली आपकी कैंडल्स है, ये कैंडल्स यूजली रिवर्सल को इंडिकेट करती हैं, ये काफ़ी बड़ी इनकी विक्स होती हैं और छोटी सी बॉडीज होती हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो वॉल्यूम होता है इसमें बहुत हाई होता है, और आपकी अगर ये किसी इस तरह की कोई भी कैंडल
आपकी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने, आपकी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और इस तरह की यहाँ पर आपके पास कोई जाके एक बड़ी सी कैंडल बनी है और इस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका वापस सेलिंग जोन का आपको एंट्री एरिया होती है। या अगर आपकी इस तरीके की कोई कैंडल आपकी बाइंग जोन पे बनी है और आपका वॉल्यूम अगेन इधर बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको अप साइड जाने की इंडिकेशन दे रही होती है कि मार्केट अब इधर से वापस ऊपर जाएगी। तो आप इधर भी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे आप लगा देते हैं। और उसके बाद जो अभी तक हम लोगों ने आज पढ़ा है, अभी हम आप जाके इसको चार्ट्स पे देखते हैं। समरी ये है कि ट्रेंड लाइंस जो है वो मार्केट की डायरेक्शन को, लेवल्स को डिफाइन करती है। वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ शेयर्स जो उस टाइम पीरियड में ट्रेड हुए होते हैं उसको डिफाइन करती है। और मार्केट मार्केट में स्ट्रेंथ जो होती है उसको डिफाइन करती है। इन दोनों टूल्स को अगर आप साथ यूज करेंगे, जो आगे अभी हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे, तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की वो हाई हो जाती है। तो अभी हम आप चार्ट्स पे जाते हैं और वहां पर जाके देखते हैं कि हम लोगों ने इनको टूल्स को कैसे यूज करना है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, अब हम लोगों ने इधर अपना टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ पर अपना चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से हम लोग अपना जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आगे हम लोग यहाँ पर हम लोगों का नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर किसी को ये लगाना नहीं आता तो आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाएंगे, वहां पर जाके वॉल्यूम लिखेंगे। ये वाला जो वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। आप बेशक स्टैटिक भी कर लें, आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। अब हम लोग इधर ट्रेंड लाइन, ये आप देखें हम लोगों के सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। तो ये हम लोग इधर आएंगे, हम लोगों की ये इस वाले हम ऑप्शन में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन आएगी, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अपनी पकड़ेंगे और ऐसे इसको खींच देंगे लंबा। ठीक है, हम लोगों ने ये ऐसे लगा दी। अब हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जहां तक हम लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। मैंने बताया था कि हम लोगों के कम से कम दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स टच होने चाहिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। मार्केट आया, मार्केट ने रिवर्सल दिया, वापस आई, टच की। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे हमारा पास अगर वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पर अब हम लोगों के पास वॉल्यूम को इतना खास नहीं था, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं इतनी बन रही थी अच्छी। उसके बाद हम फिर से आएंगे इधर, हम लोगों की मार्केट ने फिर से आके टच किया। ठीक है, अब टच पॉइंट जब हम लोगों का मार्केट ने किया, तो इस पॉइंट पे हम लोगों की जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था। बट अगली जो इनगल्फिंग कैंडल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगली एक और रेड कैंडल बनी है। बट इस कैंडल पे अगर हम ये इधर नीचे देखें तो वॉल्यूम काफी बेहतर है। एवरेज लाइन जो हमारी है, मूविंग एवरेज लाइन, उससे ऊपर है वॉल्यूम। तो हम लोग इधर से अपनी एक एंट्री ले सकते थे। उसके बाद अगर हम यहाँ से भी अपनी एक एंट्री लेते 33 से, तो मार्केट उसके बाद हम लोगों की फेवर में तकरीबन $80 तक ऊपर गई है, 30-38 तक गई है मार्केट। अब फिर से हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस पॉइंट पे आए। अगर इस पॉइंट पे आती है मार्केट और हम लोगों को कोई रिजेक्शन शो करती है और वॉल्यूम भी हम लोगों का अच्छा होता है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने टच किया उसके बाद वापस ऊपर गई और अगली कैंडल ने फिर से एक ऊपर जाके एक अच्छी स्ट्रेंथ शो की और वॉल्यूम भी अच्छा शो किया, तो दैट मीन्स कि अब मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। यहाँ पर अगेन अगर वापस आती है, मार्केट टच करती है। अब जिस तरह अगर हम लोग एक अपनी ट्रेंड लाइन और अगर हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं, वो हम लोग इस पॉइंट से ऐसे करके बना लें, या ऐसे करके हम लोग अगर उसको बना लें यहाँ पर, तो ये भी हमारी एक एंट्री थी। यहाँ पर मार्केट का बहुत अच्छा वॉल्यूम था। अगर हम यहाँ पर नीचे आके देखें तो यहाँ पर मार्केट आई, उसने टच किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा 1-2 घंटे साइड में मूव की। इस वाले पॉइंट पे हम लोगों का बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया नीचे। अगर हम इधर देखें, यहाँ से भी अगर हम एंट्री लेते 34 से 07 से, तो हम लोग अगेन $40, ऑलमोस्ट $35-34 प्रॉफिट में होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे वापस आती है मार्केट, टच करती है, अगर यहाँ पर टच करके वापस ऊपर जाती है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, रिजेक्शन भी अच्छी शो होती है, हम लोगों की एक ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी सी हेल्दी सी, तो यहाँ से हम लोग टच वापस बाय की एंट्री ले सकते हैं। अब सिमिलरली उससे पहले हम लोगों का ये देखें, एक हल्का सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। हम लोग इन वाली ट्रेंड लाइंस को डिलीट कर देते हैं। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों का एक हल्का सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब इस डाउन ट्रेंड में मार्केट ने ये एक विक लगाई है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है, बट इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर इस वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती तो मार्केट इधर से ही रिवर्स हो जाती। बट उसने एक विक लगाई और मार्केट वापस गिर गई। उसके बाद मार्केट इधर आई, वापस टच किया, मार्केट ने रिजेक्शन दी। अगली कैंडल पे वॉल्यूम भी सही था, अच्छा था वॉल्यूम थोड़ा सा। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और मार्केट वहां से हमारी अच्छी खासी गिरी है, तकरीबन 3310 तक गिरी है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं, मार्केट हमारे पास
यहाँ पर मूव कर रही थी साइडवेज। उसके बाद मार्केट ने इसको एक दफ़ा टेस्ट किया और अगली कैंडल पिंक सी कैंडल बना के, एक हेल्दी सी बुलिश कैंडल बना के मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और बाय में चली गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आके ट्रेंड लाइन अपनी बनाएं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये अब हमारा ओवरऑल बुलिश ट्रेंड चल रहा था। बुलिश ट्रेंड चलते चलते मार्केट ने एकदम ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे हम देखेंगे वॉल्यूम अच्छा था, वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा था हमारा। इस ब्रेकआउट पे हम अपनी एंट्री ले लेंगे और उसके बाद मार्केट हमारी 33 तक गई है। इस तरीके से हम लोग अपना जो वॉल्यूम का होता है एनालिसिस, और जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन का होता है एनालिसिस, वो कर सकते हैं। अब हम अगर बैक 4 आवर्स पे, अगर हम डेली पे चले जाएं, डेली की 1 डे की कैंडल अगर हम देखें, तो वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो इतना रिकमेंडेड नहीं होता। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ से मार्केट दिसंबर 2024 पे थी। वहाँ पर ये पहले साइडवेज चलना शुरू हो गई, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गई, फिर थोड़ा सा साइडवेज, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड के बाद अब यहाँ पर अप्रैल से लेके अभी तक मार्केट हमारी जो है वो साइडवेज ही चल रही है। इसमें अब आगे जाके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेंड लाइन के साथ जब इनकलकेट करेंगे, उसको मिक्सअप करेंगे, तो हम लोगों के पास एक वो भी एक अच्छा हम लोगों का एनालिसिस बन के निकल आएगा कि वॉल्यूम में हम लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक अच्छी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले लें। आई होप कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम का क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो वो आप मेरे से पूछ लें, ताकि हम आपके वो क्यूरीज जो है वो क्लियर आउट कर लें। आप क्वेश्चन में जाके आप उसको काइंडली पूछ सकते हैं। आपके पास जो Q&A का ऑप्शन आ रहा है, उसमें काइंडली आप जाके हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। सर, आप हैंड रेस करने के बजाय क्वेश्चन का Q&A का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसमें जाके काइंडली अपना क्वेश्चन टाइप करके पूछ लें, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर हाई ग्रीन देख के नमे बाय किया, वैसे ही अगला वॉल्यूम रेड बनने लगता है। सर बेसिकली वॉल्यूम आप हाई रेड या ग्रीन को ना देखें। वॉल्यूम आप बेसिकली देखें कि कैंडल कलर का वॉल्यूम पे कोई वो नहीं करता कि कैंडल कलर क्या है। अगर बेशक रेड भी ज्यादा है ना, तो वॉल्यूम आपका होता है कि आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ शेयर्स उस पर कितने ट्रेड हुए हैं, बेशक वो रेड है या ग्रीन है। अगर ग्रीन है और अगला रेड भी उससे ज्यादा बन गया, तो मतलब उस रेड वाली में ही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हाई वॉल्यूम में आपका कलर मैटर ही नहीं करता। सर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने का पता नहीं चला, प्लीज ब्रीफ। सर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, वहां पर आपके पास इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर डेस्कटॉप पे। तो वहां पर आप इंडिकेटर पे जाके वॉल्यूम लिखेंगे, सिंपल वॉल्यूम आप उस पे लगा लीजिएगा। मेटा ट्रेडर 5 पर ये ट्रेडिंग लेना समझा दें। सर हम लोगों का इस पे एक अलग वेबिनार होगा, जिसपे हम मेटा ट्रेडर 5 पे आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उसको क्लियर आउट कर देंगे। वैसे हम लोगों की ये प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है कि हाउ टू यूज मेटा ट्रेडर 5 ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल। आप हमारे फ्लोरेट कमोडिटीज के यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। वॉल्यूम एड कितना होना चाहिए? सर वॉल्यूम का जब आप इंडिकेटर लगाते हैं, तो उस पर एक ब्लू लाइन आ रही होती है मूविंग एवरेज की। अगर तो उस एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है तो आपके लिए वॉल्यूम है, अगर उससे नीचे है, नीचे है, तो दैट मीन्स कि वो ओके है। और अगर बहुत ही नीचे है, तो फिर तो वो बिल्कुल ही लो वॉल्यूम है। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अच्छा, आपका जो मेटाट्रेडर 5 पे आप मेरे से पूछ रहे थे, उसमें आपका कोई भी अगर हो ट्रेडिंग भी हो, मेटाट्रेडर 5 हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका जो चार्ट्स होते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो आप मेटाट्रेडर 5 भी यूज कर सकते हो और ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, तरीका सेम ही होता है। व्हाट इफ वॉल्यूम इज ऑन लो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल? सर फिर वो फेक आउट होता है, यूजली वो ब्रेकआउट नहीं होता। काइंडली प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दें। सर अभी मैंने यही सिखाई थी, ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं और उस पर कितने टच पॉइंट्स होने चाहिए, 2 से 3। तो ये हम लोगों का रिकॉर्डेड है लेक्चर, ये हम लोग अभी वापस अपलोड भी कर देंगे, आप उसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो होगा वो एक अलग से वेबिनार होगा, बट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करना है इस वाले वेबिनार में सिखा दिया था। वॉल्यूम का दोबारा समझा दे सर, वॉल्यूम के बारे में क्या दोबारा से समझाऊं काइंडली, अगर वो आप बता दें तो मैं समझा देता हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है सर, वो बेसिकली ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के एक कैंडल में आपकी, या एक टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेयर्स
या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे उस एक टाइम पीरियड में 100 लोगों ने ट्रेड किया है, लगाई और क्लोज किया, लगाई और क्लोज किया ट्रेड, तो वो मतलब 100 उसमें कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड हुए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका वॉल्यूम जो है वो बन जाता है। आई गेस नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग फिर से वेबिनार ऑन न्यू टॉपिक जिसका और टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और हम लोगों का ये जो वेबिनार, तो काइंडली आप अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप उधर भी जाके देख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपके क्वेश्चंस हो तो आप नेक्स्ट वेबिनार में भी फिर थैंक यू सो मच। अल्लाह।